क्लासा पंजाब काबीना की एक्सक्लूसिव स्टोरी है। कुछ करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दी गई है। क्या स्टोरी है ये? बड़ी मजे की चीजें। ये इजलास हुआ था इनका 16 अक्टूबर का, उसमें से हमें एक एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर करें। आपको पता है थोड़ा टाइम लगता होता है मीटिंग की प्रोसीडिंग का, चीजें सामने आने का, और हमारी आदत होती है कि हम बड़ी क्रेडिबल स्टोरी दें जो बाउंस नहीं होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए। सो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है पक्की चीज के लिए। उसमें बड़े इंटरेस्टिंगली 2 एजेंडे आइटम थे। हम 2 को छेड़ रहे हैं, बाकी को भी रहने देते हैं, लंबी कहानी है उनकी मीटिंग्स की। उसमें एक समरी यही हुई थी कि इनका एक डिपार्टमेंट है वहां पे, इसका पंजाब की हुकूमत का सीटीडी डिपार्टमेंट, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं। इनके जो मुलाजमीन थे सीटीडी के, जो काउंटर टेररिज्म को करते हैं, वेरी टफ जॉब है। आपको पता है कि आपने टेररिज्म रिलेटेड बड़े खतरनाक लोगों से आपको वास्ता पड़ता है। तो इनके लिए एक ना इन्होंने अलाउंस एक इन्होंने मंजूर किया था। पहले की बात है, कोई 40 ये होगा 55,000 रुपीज अलाउंस के तौर पर इनको मिलने थे। अप्रूवल हुई, लेकिन उन्होंने फिर बाद में जब उसकी गए कि हमें दें, तो उन्होंने रोक लिया, जी पैसे नहीं है हमारे पास। वो जो सारे वो पुलिस वाले थे बेचारे, वो चले गए, उन्होंने वकील किया और अदालत में चले गए, जी हमारे पैसे नहीं दे रहे। अदालत ने इनको हुक्म दिया, इनको जी ऑफिस ऑफ द चीफ सेक्रेटरी साहब को, जो एडिशनल वहां पे थे, कि आप जनाब इनके केस को दोबारा सुने और सुनने के बाद इनका मेरिट पे फैसला करके आप हमें रिपोर्ट करें। वो केस लेकर गए हैं आप कैबिनेट के सामने कि जनाब कि ये हमें वहां से इस लाहौर हाई कोर्ट से हमें हिदायत आई है, तो वो कह रहे हैं इनका केस सुने। हालांकि मेरा ख्याल है अदालत को खुद ही फैसला कर लेना चाहिए था, इधर वे उन तक नहीं भेजना चाहिए। अगर उन्होंने देना होता तो पहले दे देते, फाइनेंस डिपार्टमेंट दे देता या वजीर आला दे देते, या ब्यूरोक्रेसी ने तो नहीं दिया था, इसलिए बेचारे सिपाही जो हैं आपके पास आए थे, जो फैसले आप करें उन्होंने दोबारा उन्हें ब्यूरोक्रेट्स के पास भेज दिया। चलो फेयर इनफ कि शायद ये इंसाफ करेंगे। आपकी दफा वो समरी लेकर गए हैं कैबिनेट में कि सर वो अदालत का फैसला है तो ये है, अब आप ये बताएं हमने क्या करना है। इनको 54,000 रुपीज जो अलाउंस है महीने का, इनको देना है नहीं। ड्यूटी उनकी बड़ी टफ है। वही कह रहा हूँ, सीटीटी मतलब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की। उन्होंने कहा जनाब कि इसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है 9 करोड़ रुपए की उनको बजट की जरूरत थी, 9 करोड़ रुपए की। तो उन्होंने कहा जनाब कि हमारे पास जो है ना पैसे नहीं है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा वी डोंट हैव द मनी। हमारी और भी उन्होंने कहा 1-2 और भी मसले उठाए, तो फाइनेंस ने कहा जी इन लोगों को देने के लिए काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, इस मुल्क में ऑलरेडी आपको पता है कितना टेररिज्म फैल रहा है, इश्यूज हुए हैं आपके सामने है, रिसर्जेंस हुई है, उन्होंने देने से इनकार कर। चलो जी मान लिया जी पैसे नहीं है, बजट नहीं। अब एक और समरी थी साथ में जो स्टोरी है, हियर इज द कैच। उसमें यह था कि जनाब जो वॉल्ड सिटी प्रोजेक्ट जो है, जो वहां पे लाहौर में भी है, एक नया प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया था, इसके जो अफसरान हैं उनके लिए हमने गाड़ियां खरीदनी है। ये भी एजेंडे पे था बाबूस के लिए, हमारे जो अफसरान साहबान है। अब जरा देखें, वो सिपाही हैं और करोड़ों की गाड़ियां हैं। हाँ वही कह रहा हूँ, वो सिपाही हैं, उनके लिए 54,000 रुपया नहीं है ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास, ना मोहसिन नकवी साहब के पास है। लेकिन जब अफसरान की समरी पेश हुई है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के अपने लोग थे वहां पे, उसमें फाइनेंस डिवीजन को कोई एतराज नहीं है, उसमें बाकी जो अफसरान बैठे उनको कोई नहीं है, कैबिनेट के वजीरों को कोई एतराज नहीं है। मतलब है जब ब्यूरोक्रेसी ने गाड़ियां लेनी थी, लग्जरीज गाड़ियां करोड़ों रुपए की, उस वक्त उनको कोई एतराज नहीं। ये एक ही मीटिंग के बता रहा हूँ, और एजेंडे आगे पीछे थे, कुछ ज्यादा लंबे चौड़े भी नहीं थे कि चलो एक 3रे नंबर पे अगला 13वें नंबर पे, बंदे को याद नहीं रहता जी घंटा पहले हमने क्या बहस की थी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, उनके लिए करोड़ों रुपए की गाड़ियां लेनी थी। और साहब इस हवाले से क्या, ये कौन से बजट से ली गई है? ये कौन से बजट से जो इनको मंजूरी दी गई है, ये नॉन डेवलपमेंट बजट से दी गई है? नॉन डेवलपमेंट बजट से जी इनको मिलेगी ये जो है। खैर वो नॉन डेवलपमेंट से आएगी। सवाल एक और है, और इसके लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी होगी। सप्लीमेंट्री होती है जो कानून में बजट में पास नहीं हुई होती, इन एडिशन टू वो जो अप्रूव्ड। बट अब ये गाड़ियां आपके बजट में अप्रूव नहीं थी। मुझे एक और चीज है कि सिपाही जो है, जो गन उठा के बेचारा पूरी रात खड़ा हुआ है, जिसने लड़ना है, जिसकी लाइफ इज एट स्टेक, वो उसमें शहीद भी हो सकता है और उसके खतरे, उसको अलाउंस के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, वजीर आला ऑफिस हो, बाकी ये दफातर हो, पूरी कैबिनेट हो, उनके पास पैसा नहीं है। मैं मान ले तो नहीं होगा पैसा, मान ले जब गरीब हो गए, भूखे हो गए, फेयर इनफ। आपके लिए फिर उन ब्यूरोक्रेट्स के लिए पैसा कहां से आ गया है? क्योंकि आप सारे एक हैं, यू आर द वन। वो कहता वन फॉर ऑल फॉर वन। वो था ना उसके मस्कीटियर से बड़े मशहूर जमाना फ्रांस के जो बादशाह को, ये अगेन उसको लुई को गार्ड करते थे, उनका स्लोगन होता था वन फॉर ऑल फॉर वन। सो मस्कीटियर्स हमारे जो ऑफिशियल मस्कीटियर्स हैं, बाबूज हैं हमारे, माजरत के साथ सारे भी नहीं होते, बहुत सारे अच्छे भी होते हैं ब्यूरोक्रेट्स, उनका स्लोगन जो है वन फॉर ऑल फॉर वन। हमारे अफसरान के लिए गाड़ियां आएंगी
تو اس پہ کوئی بجٹ پہ اعتراض نہیں ہوگا. ایک سپاہی کے لیے ہے کہ بیچارہ جو آپ کے لیے لڑتا ہے، جان دیتا ہے، وہ بیچارے انہوں نے فیسیں اکٹھے کی، چندہ اکٹھا کیا، سب کچھ کرنے کے بعد عدالتوں میں گئے، دھکے گئے 2-4 سال، وہاں سے بھی ان کی بھی داد دیتا ہوں جنہوں نے دوبارہ انہیں کو عدالتوں نے بھیج دیا کہ انہیں افسران کے پاس دوبارہ جائیں جی ہیئرنگ دیں. انہوں نے ہیئرنگ کے بعد اس کو ریجیکٹ کر کے اگلے ہفتے رپورٹ دے دیں گے اس کو عدالت کو کہ جناب ہم نے پروسیس پورا کر لیا کہ ایکسیلنسی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. لیکن عدالت ذرا یہ بھی تو بلا لے کہ ان کے سپاہیوں کے لیے کاؤنٹر ٹیررزم کے اس کے افیشلز ہیں جو اہلکار ہیں ان کے لیے پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس، تو پوری کیبنٹ کو بلانا چاہیے کہ یہ 2 فیصلے ہمیں ذرا جسٹیفائی کر کے دے دیں. ایجنڈے آپ کے آئٹم تھے، یہ 3-4 نمبر آپ کا ایجنڈا آئٹم تھا، یا اوپر نیچے تھے، ایک کے لیے پیسے نہیں ہے، دوسرے کے لیے پیسے نہیں ہے، کیسے ہوا ہے؟ ہاؤ اٹ کم؟ اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کلاس صاحب کی پرائرٹیز کیا ہیں موجودہ کلاس کا حالات فرق ہے، پرائرٹیز نہیں ہے. دس از اے کلاس. سپاہی اس کلاس میں لینڈ نہیں کرتا، اس کا کوئی ایک بندہ بھی اس کے حق میں بولنے کے لیے تیار ہے. اچھا یہی بیوروکریسی کو میں نے دیکھا ہے، انہوں نے کام کرنا نا آپ کا، ان کے پاس رول ہے، اگر یہ کام نہیں کر رہے یہ اس کے تحت آپ کو لکھ کے دے دیں اس رول کے تحت یہ کام نہیں ہو سکتا. اوپر سے کوئی آ جائے کوئی بڑا آدمی آ جائے اسی رول کے تحت یہ 6 اس میں جسٹیفیکیشن ڈھونڈ کے وہی کام کر دیں گے، اور ڈیپینڈنگ اپان آگے فیس کون ہے. اب کیونکہ یہ جو پورے یہ بیچارے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے سپاہیوں کی کوئی وہاں ریپرزنٹیشن نہیں تھی، فیس نہیں تھا، عام سے لوگ ہیں، انہوں نے اٹھا کے سمری باہر پھینکی ہے، اور جو بڑے بڑے افسران ہیں ان کے لیے کروڑوں کی گاڑیاں بادشاہ ان کو وارڈ سٹی کے نام پہ دے دیں. یہ ہے اس ملک کے لیے انصاف ہو رہا ہے. جو جانے دیتے ہیں ان کے لیے پیسے نہیں ہیں، جو بادشاہ میری طرح اکڑ اکڑ کے پھرتے ہیں ان کے لیے گاڑیاں بھی ہیں، پروٹوکول بھی ہے. اللہ خیر. چلو